वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अब स्कॉच विस्की के बाद शुरू करते हैं आयरिश, अमेरिकन और कैनेडियन विस्कीज। तो फर्स्ट आयरिश विस्की। आयरिश विस्की को मॉल्टेड या अनमॉल्टेड बार्ले दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे ग्रेन्स की माइन्यूट क्वांटिटी भी यूज करते हैं। आयरिश विस्की बनाने में दोनों ही टाइप के स्टिल्स का यूज होता है। बेसिकली आयरिश विस्की दोनों ही टाइप के स्टिल्स का ब्लेंड है। आयरिश विस्की ट्रिपल डिस्टिल्ड होती है और एज अ रिजल्ट कंजीनर्स बहुत ही कम होते हैं और बाय लॉ आयरिश विस्की को मिनिमम 5 इयर्स तक मैच्योर करने की रिक्वायरमेंट है। और इसको मैच्योर करने के लिए ओक कैस्क, शेरी कैस्क और चार्ड अमेरिकन बैरल्स, इवन बर्बन बैरल्स भी यूज करते हैं, जो कि आयरिश विस्की को एक अलग स्मूथ फिनिश देते हैं। और आयरिश विस्की के फेमस ब्रांड्स हैं बुशमिल्स ब्लैक बुश, द डेड रैबिट, Tullamore Dew, Jameson's, Powers Gold Label, Bushmills Original, Middleton Rare और Red Breast। और अब अमेरिकन विस्की। तो अमेरिकन विस्की 8 टाइप्स की है, मतलब 8 टाइप्स की है। फर्स्ट राई विस्की, कॉर्न विस्की, straight whiskey, bottle in bond whiskey, blended whiskeys, bourbon whiskey, sour mash bourbon और जैक डेनियल्स। तो एक फन फैक्ट सुनो कि सिर्फ अमेरिका में ये WHISKY विस्की को WHISKEY के साथ विस्की स्पेल करते हैं और बाकी सब जगह सिर्फ नॉर्मल WHISKY विस्की। तो अगर तुम विस्की की स्पेलिंग में ई को नोटिस करते हो तो तुम समझ सकते हो कि वो अमेरिकन ब्रांड है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राई विस्की। तो राई विस्की को बनाने के लिए मैश में 51% से कम राई नहीं होना चाहिए। हालांकि स्ट्रेट राई विस्कीज भी हैं, पर जनरली इनको दूसरी विस्कीज या न्यूट्रल स्पिरिट के साथ ब्लेंडिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब नंबर 2 कॉर्न विस्की। तो कॉर्न विस्की के लिए मैश में 80% मेज की क्वांटिटी होनी चाहिए और थोड़ी ही एजिंग के बाद इसका फ्लेवर फायरी हो जाता है। नंबर 3 स्ट्रेट विस्की। तो ये अमेरिका का अनब्लेंडेड सिंगल मॉल्ट से बना हुआ प्रोडक्ट है और इसको एटलीस्ट 2 सालों के लिए चार्ड ओक कैस्क में मैच्योर करते हैं। नंबर 4 बॉटल इन बॉन्ड विस्की। तो ये स्कॉटलैंड के सेम सिंगल मॉल्ट की तरह ही है। अमेरिका में जो स्ट्रेट विस्कीज गवर्नमेंट बॉन्डेड वेयरहाउस में कैस्क में एटलीस्ट 4 इयर्स के लिए मैच्योर्ड होती हैं, उनको बॉटल इन बॉन्ड विस्की कहते हैं और ये ऑलमोस्ट 50% अल्कोहल बाय वॉल्यूम की स्ट्रेंथ की होती हैं। नंबर 5 ब्लेंडेड विस्की। ये न्यूट्रल स्पिरिट्स और स्ट्रेट विस्कीज का ब्लेंड है। और अब नंबर 6 बर्बन विस्की। बर्बन विस्की 1789 में पहली बार बनी थी और ये क्लासिकल अमेरिकन विस्की है। इसका नाम केंटकी के बर्बन काउंटी के नाम पर ही पड़ा है क्योंकि ये वहीं बनी थी। और बर्बन को बनाने के लिए
एटलीस्ट 51% मेज चाहिए और मैक्सिमम अप टू 70%। तो बर्बन के कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं जिम बीम, वाइल्ड टर्की, फोर रोजेस, मेकर्स मार्क और ओल्ड ग्रैंडडैड। और अब नंबर 7, सावर मैश बर्बन। तो इस बर्बन के मैश को उस यीस्ट से फर्मेंट करते हैं जो कि प्रीवियस फर्मेंटेशन में यूज हो चुकी होती है। शॉर्टली समझने के लिए समझ लो कि यूज्ड यीस्ट को यूज करते हैं, मतलब सेकेंड हैंड यीस्ट। और इसके एग्जाम्पल हैं मेकर्स मार्क और ईगल रेयर। और अब नंबर 8, जैक डेनियल्स। इसे लिंचबर्ग टेनेसी में बनाते हैं और इसलिए यह सही मानों में एक ट्रू बर्बन नहीं है, इसलिए इसको टेनेसी विस्की भी कहते हैं। तो ज्यादातर अमेरिकन विस्कीज चार्ड ओक बैरल्स में मैच्योर करते हैं और बर्बन बनाने के लिए इन चार्ड कास्ट को सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं। पर इन यूज्ड कैस्क की डिमांड बहुत हाई है जहां भी कहीं पर विस्की प्रोड्यूस होती है। और अब कैनेडियन विस्की। कैनेडियन विस्कीज अपने क्लीन टेस्ट के लिए फेमस हैं। इनको ग्रेन्स के मिक्सचर से बनाते हैं। सो इन शॉर्ट ये ग्रेन विस्कीज हैं। तो ग्रेन के मिक्सचर में कॉर्न, व्हीट, मॉल्टेड बार्ले और राई का इस्तेमाल करते हैं। पेटेंट स्टिल मेथड यूज होता है और चार्ड ओक कैस्क में इनको मैच्योर करते हैं। और इसका टेस्ट बर्बन और स्कॉच के बीच के जैसा है। ये फ्लेवर और बॉडी में लाइट और टेस्ट में स्लाइटली स्वीट है और इसको जनरली कॉकटेल रेसिपीज में यूज करते हैं। कैनेडियन विस्की के कुछ फेमस ब्रांड्स हैं कैनेडियन क्लब, क्राउन रॉयल, गोल्डन वेडिंग और ब्लैक वेलवेट। तो विस्की समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आज विस्की पूरी कवर हो गई है। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो पिछले वीडियोस को रेफर करना। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जिन। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।